बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है दैट इज़ मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि कौन से इकदामात उठाए जाएं ताकि गुर्बत का खात्मा हो हिंदुस्तान में, ताकि हिंदुस्तान में गरीबी का खात्मा हो। तो कुछ सजेशंस हैं जो नीचे दी हुई हैं। पहली सजेशन है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, तो ये एक मेजर कॉज है हिंदुस्तान की गुर्बत का। जो पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल इट। इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम should be implemented effectively। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि गरीबी का खात्मा हो। This was the first point. Next point is creation of more employment opportunities. Now it has been stated in our constitution, आईन में ये दर्ज है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल तमाम लोगों को प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है आज भी हिंदुस्तान में। ये रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है गरीबी का, गरीबी के लिए ये जिम्मेदार है। तो ये ज़रूरी है कि इसको प्रमोट किया जाए एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंटेंसिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। कि ये ज़रूरी है कि प्रमोट किया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए थ्रू इंटेंसिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ताकि गरीबी का खात्मा हो। तो अभी भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये भी एक वजह है गुर्बत का हिंदुस्तान में। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो यहाँ प्रोडक्शन का मामला है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसमें जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि गुर्बत का खात्मा हो। प्रोडक्शन का इजाफा हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो उससे गुर्बत का खात्मा हो सकता है। आज जो कैपेसिटी है इसको यूटिलाइज किया जाए ठीक तरह से, और न्यू टेक्निक्स जो हैं उन्हें अडॉप्ट किया जाए, न्यू टेक्निक्स को अपनाया जाए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनका आपस में तालमेल होना लाजमी है। तो सीड्स का जहां तक मामला है, सीड्स, मैन्यूअर का मामला है, फर्टिलाइजर्स का मामला है, और मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड। जैसे सीड्स, वो जिसको हम कहें सुपीरियर सीड्स, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके लिए नए नए सीड्स, मैन्यूअर, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ताकि प्रोडक्शन में इजाफा हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उन्हें भी अवेलेबल रखा जाए ताकि सोशल स्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज में, इट शुड बी मॉडिफाइड। जहां तक लैंड रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, इट शुड बी इम्प्लीमेंट सिंसियरली। तो ये सजेशंस हैं, इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो सजेशंस है, ये राय जो है, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो सकता है, और इस तरह से हम गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ही चेक ऑन प्राइस राइजेस। जो प्राइस राइजेस हैं, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। ये भी गुर्बत के लिए जिम्मेदार है। ये डिसाइडली
किसके खिलाफ जाता है, ये अगेंस्ट जाता है इंटरेस्ट ऑफ द पोर। जो राइजिंग है या प्राइस राइज जिसको हम कहते हैं, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पोर, गरीबों के हक में नहीं है, उनके खिलाफ जाता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे वो चीजें खरीद सकें। इट शुड बी चेक्ड proper physical and monetary policies and other measures should be taken। ऐसे इकदामात उठाए जाएं, चाहे फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी हो, इसको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो प्राइस राइज है उसको कंट्रोल में रखा जाए। जब प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाएगा तो गरीब लोग जो हैं वो कुछ खरीद सके, उनकी उनमें जो थोड़ी कुव्वत होगी वो कुछ खरीद सकते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है गरीबी का खात्मा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एम्फेसिस ऑन स्मॉल रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जब हेडिंग ही हम देखते हैं इन पे ज्यादा जोर एम्फेसिस दिया जाए, चाहे स्मॉल हो या रूरल हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, रूरल क्या कहें हम इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो, इन पे ज्यादा जोर दिया जाए, इन पे अहमियत दी जाए, इनमें ज्यादा एम्पावर किया जाए। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड फुली इन इंडिया। आज तक इनको ठीक तरह से डेवलप नहीं किया गया है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, उनको ठीक तरह से डेवलप नहीं किया गया। तो ये जरूरी है टू डेवलप सच इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये जरूरी है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पोर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए खुद रोजगार कमाने के मौके फराहम हो। और ये भी एक वजह हो सकती है जिससे गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टफिंग अप कैपिटल फॉर्मेशन। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज अ मेजर हिंड्रेंस इन द वे ऑफ फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है एक उस रास्ते में जिससे फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये एक वजह हो सकती है जो रुकावट है तो तरक्की, इक्तिसादी तरक्की करने में। कैपिटल फॉर्मेशन रेट देयरफॉर मस्ट बी इंक्रीज्ड। ये कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है इसको इंक्रीज किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, एज इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सेविंग रेट। ये डिपेंड है सेविंग रेट पे। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए टू इंक्रीज सेविंग्स एंड देयर मोबिलाइजेशन। सेविंग को इंक्रीज किया जाए और उसकी मोबिलाइजेशन की जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। one cause of inequality of income and wealth is that economic and employment opportunities are not equal। गोया कि एम्प्लॉयमेंट जो है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं और इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं दे आर नॉट इक्वल। गोया कि वहाँ इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तमाम लोगों के बीच में। वो गरीब लोग जो हैं उन्हें मौके फराहम नहीं होते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के, न उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो इस हवाले से अगर हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, इसमें कमी लानी चाहिए, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है इसमें कमी लानी चाहिए। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, गोया कि हर एक को अपने हिसाब से उससे मौका मिलना चाहिए, उसे एम्पावर करना चाहिए। तो पोर लोग जो हैं उन्हें मौका फराहम किया जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। टैक्स जो हैं उनमें थोड़ी सी इजाफा किया जाए ताकि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा हासिल करके और किसी हद तक बैलेंस मेंटेन हो सकती है। वो टैक्स कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया ताकि गरीबों को भी इससे फ़ायदा हो, उससे भी रोज़गार मिले, तो हो सकता है थोड़ी सी गैप कम हो जाए। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड sincerely, honestly, and they should be
what we say, they should be implemented sincerely, honestly. तो हो सकता है इससे भी गुर्बत में थोड़ी कमी आ जाए. Next point is proper implementation of various programs designed to attack poverty. तो सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, तो from time to time government has started a number of programs to eliminate poverty. poverty को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने वक्तन फवक्तन बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में लिए, तो उनको लेकिन उसका कुछ खास असर ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता. ज़मीनी सत्ता पे हमें इसका असर दिखाई नहीं देता. इसलिए इन प्रोग्राम्स को ठीक तरह से सिंसियरली, ऑनेस्टली और डेडिकेटेड अंदाज में उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि गुर्बत का खात्मा हो और गरीब लोग भी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उससे थोड़ा वो भी इजाफा हो जाए, उसमें इजाफा हो जाए, तो हो सकता है इसमें गुर्बत की कमी आ जाए. तो ये था मेजर्स. तो कल हमने पढ़ा था कॉजेज, वजह क्या है गुर्बत की. तो आज हमने कहा इसके मेजर्स, इसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस पे काबू कैसे पा सकते हैं. तो जाते जाते पॉइंट्स की तरफ एक बार फिर मैं दोहराऊंगा आदत के मुताबिक. पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल, नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फोर इज चेक ऑन प्राइस राइज, fifth is more emphasis on small, rural and cottage industries. That is, sixth is stopping of capital formation. Next is equal distribution of income and wealth. And last is proper implementation of various programs. Thank you.